महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के शनि शिंगणापुर मंदिर में 400 साल पुरानी परंपरा खत्म। महिलाओं को मिली मंदिर में पूजा की इजाजत। तृप्ति देसाई समेत सैकड़ों महिलाओं ने की पूजा। शनि मंदिर ट्रस्ट ने अब पुरुषों और महिलाओं सभी को पूजा की इजाजत दे दी है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महिलाओं को पूजा की इजाजत न देने पर उठाए थे सवाल। शनि शिंगणापुर मंदिर में महिलाओं को पूजा की इजाजत मिलना भूमाता ब्रिगेड की मुखिया तृप्ति देसाई की बड़ी जीत। तृप्ति ने महिलाओं के साथ मंदिर में पूजा और आरती की। महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर मंदिर में पूजा को लेकर हंगामा। रोक के बाद भी चबूतरे पर चढ़कर पुरुष श्रद्धालुओं ने किया पूजा पाठ। आज गुड़ी पड़वा पर प्रशासन की रोक के बाद पुरुषों ने मंदिर के चबूतरे पर चढ़कर जल चढ़ाया और मुख्य शिला को स्नान कराया। शनि शिंगणापुर मंदिर ट्रस्ट के फैसले पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जताई खुशी। कहा, अब मंदिर में पुलिस की जरूरत नहीं होगी। महाराष्ट्र में धूमधाम से मनाया गया गुड़ी पड़वा का त्योहार। ढोल नगाड़ों के साथ निकली झांकी में दिखी महाराष्ट्र की संस्कृति। चैत्र नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा के लिए मंदिरों में जुटे श्रद्धालु। आज से हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत। वाराणसी में उगते सूरज की आरती की गई। पठानकोट हमला जांच में पाकिस्तान के रुख बदलने पर प्रधानमंत्री मोदी तय करेंगे आगे क्या करना है। गृह मंत्रालय में हुई बड़ी बैठक के बाद फैसला। पठानकोट हमले की जांच को लेकर गृह मंत्रालय में हुई बैठक में गृह मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और आईबी के डायरेक्टर समेत कई बड़े अधिकारी शामिल हुए। पठानकोट हमला केस में एनआईए की अर्जी पर पंजाब के मोहाली की अदालत ने जारी किया पाकिस्तानी आतंकी मसूद अजहर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट। मसूद के भाई रऊफ समेत 4 आतंकियों के खिलाफ वारंट। पाकिस्तान की धोखेबाजी को लेकर मोदी सरकार पर बरसी कांग्रेस। कहा, मोदी की पाकिस्तान नीति फेल। मनमोहन सरकार का बनाया दबाव भी मिट्टी में मिला दिया। 5 राज्यों में बदली बीजेपी की कमान। यूपी में लक्ष्मीकांत वाजपेयी की जगह फूलपुर से सांसद केशव प्रसाद मौर्य बने यूपी बीजेपी अध्यक्ष। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का पिछड़ी जाति पर दांव। कुशवाहा समाज से आते हैं केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य की पृष्ठभूमि भी प्रधानमंत्री मोदी जैसी है। मौर्य बचपन में यूपी के कौशाम्बी रेलवे स्टेशन के बाहर अपने पिता की दुकान पर चाय बेचा करते थे। मोदी सरकार में सामाजिक कल्याण राज्य मंत्री विजय सांपला को पंजाब बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया है। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी ने कर्नाटक में फिर किया पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदुरप्पा पर भरोसा। येदुरप्पा को बनाया बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष। इसके अलावा बीजेपी ने डॉक्टर के लक्ष्मण को तेलंगाना और तापिरगांव को अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी का अध्यक्ष बनाया है। असम के नौगांव की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पूरा असम गरीबी रेखा के नीचे दिख रहा है। कांग्रेस को सत्ता से बाहर करें, बीजेपी बदल देगी असम की शक्ल सूरत। प्रधानमंत्री मोदी ने असम के सीएम तरुण गोगोई पर हमला बोलते हुए कहा, असम को केंद्र सरकार से बहुत सारा पैसा मिला, लेकिन गोगोई ने आज तक उसका हिसाब नहीं दिया। नवरात्र पर असम में चुनावी रैली करने से पहले गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी ने की पूजा। नवरात्र में उपवास पर हैं प्रधानमंत्री। अगले 9 दिन तक केवल पानी पीकर रहेंगे। असम के कमालपुर की चुनावी रैली में राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर हमला। कहा, छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह और उनके बेटे अभिषेक का विदेशों में काला धन उजागर, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इस पर कुछ नहीं कहते। राहुल गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने महंगाई पर काबू करने का वादा किया था, लेकिन आज दाल, आलू, प्याज से लेकर सभी जरूरी चीजों के दाम आसमान पर हैं। राहुल गांधी ने असम के लोगों से कहा, उनकी पार्टी की सरकार राज्य में शांति स्थापित करने में कामयाब रही। यहां खून खराबा मचा रहता तो विकास कैसे होता। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कोलकाता की भवानीपुर विधानसभा सीट से पर्चा भरा। तृणमूल कांग्रेस की भारी भीड़ के साथ नामांकन। ममता बनर्जी के खिलाफ कांग्रेस उम्मीदवार दीपा दास मुंशी ने भरा। पश्चिम बंगाल के दिग्गज कांग्रेसी नेता प्रियरंजन दास मुंशी की पत्नी है दीपा। कोलकाता की भवानीपुर सीट से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते चंद्र कुमार बोस ने भी आज बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर पर्चा दाखिल किया। सीपीएम सांसद मोहम्मद सलीम का विवादित बयान। बीरभूम की चुनावी रैली में कहा, पिछले 5 साल में जितने सीपीएम कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है उसका बदला लेंगे। एबीपी न्यूज ने किया एक और बड़ा खुलासा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नियमों को ताक पर रखकर पंचकुला में दी सोनिया राहुल से जुड़ी कंपनी को जमीन। एबीपी न्यूज के पास वो सभी दस्तावेज मौजूद हैं जिनसे पता चलता है कि जिस जमीन करार को 1992 में रद्द कर दिया गया था, उसे हुड्डा ने मुख्यमंत्री रहते हुए 2005 में फिर मंजूरी दे दी। एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड को 2005 में नवजीवन अखबार चलाने के लिए कौड़ियों के भाव में करोड़ों की जमीन दी गई। वो अखबार जमीन मिलने के 11 साल बाद अब तक खुला ही नहीं। 2005 में हुड्डा सरकार ने ऑपरेशन नवजीवन के नाम पर जमीन दी थी। यहां अखबार खुलना है, लेकिन खड़ी हो गई आलिशान इमारत। लाख रुपए से ज्यादा आता है बिजली बिल। सोनिया राहुल की कंपनी एजेएल को जो जमीन हुड्डा ने 2005 में दी, वो प्लॉट एजेएल को सबसे पहले 1982 में 91 रुपए वर्ग मीटर पर भजनलाल सरकार ने दिया था, लेकिन 1992 में करार रद्द हो गया। हुड्डा ने फिर मंजूरी दे दी।
हरियाणा की खट्टर सरकार करा रही है हुड्डा के कार्यकाल में बांटी गई जमीन की जांच। पंचकुला में एजेएल को मिली जमीन की भी हो रही है जांच। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि नियमों के तहत ही जमीन दी गई। कांग्रेस ने कहा एजेएल ने जमीन पाने में कोई नियम नहीं तोड़े। एनआईटी विवाद सुलझाने में जुटी जम्मू कश्मीर सरकार। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह ने श्रीनगर में पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के साथ की बैठक। छावनी बना श्रीनगर का एनआईटी कैंपस। अंदर हो रही है पढ़ाई, लेकिन दूसरे राज्यों के छात्रों ने क्लास से किया किनारा। 11 अप्रैल से होने वाली परीक्षा कैसे होगी? जम्मू कश्मीर के एनआईटी विवाद पर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, भारत में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं चलेंगे। एनआईटी श्रीनगर में पढ़ने वाले गैर कश्मीरी छात्रों के अभिभावक चिंता में। कहा, उनके बच्चे इतने परेशान हैं कि ठीक से ना खाना खा पा रहे हैं और ना ही ठीक से सो पा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की जामा मस्जिद इलाके में पाकिस्तान और आईएसआईएस के झंडे लहराए गए। सुरक्षा कर्मियों पर पत्थरबाजी की गई। बॉम्बे हाईकोर्ट की इजाजत पर 9 साल बाद गुजरात में दाखिल होने की खुशी में तलवार लेकर झूमे पूर्व आईपीएस डीजी वंजारा। सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में आरोपी थे। 9 साल बाद गुजरात लौटने पर दागी गुजरात के पूर्व आईपीएस डीजी वंजारा को गुजरात सरकार के बड़े अफसर पीपी पांडे ने राजश्री कहकर पुकारा। डीजी वंजारा के गुजरात पहुंचने पर हुए स्वागत समारोह में गुजरात एंटी करप्शन ब्यूरो के निदेशक पीपी पांडे भी पहुंचे थे। पांडे भी फर्जी एनकाउंटर केस में आरोपी हैं। डीजी वंजारा 2007 के सोहराबुद्दीन मुठभेड़ और इशरत जहां मुठभेड़ में आरोपी हैं। 2013 में सीबीआई ने वंजारा को गिरफ्तार किया था। 11 सितंबर 2014 से जमानत पर हैं वंजारा। वंजारा का सम्मान करने वाले पीपी पांडे भी इशरत जहां मुठभेड़ मामले में आरोपी हैं। 2015 में जमानत मिलने के बाद गुजरात पुलिस में फिर सेवा दे रहे हैं पांडे। प्रत्यूषा बनर्जी की खुदकुशी केस में आरोपी राहुल राज सिंह को लेकर बड़ा खुलासा। कल राहुल का केस छोड़ने वाले वकील नीरज गुप्ता ने कहा, राहुल पहले से शादीशुदा। वकील नीरज गुप्ता ने राहुल राज सिंह और उसकी पूर्व पत्नी की शादी की तस्वीरें भी दिखाई। कहा, पहली पत्नी से अभी तलाक नहीं और प्रत्यूषा को दे रहा था शादी करने का झांसा। वकील नीरज गुप्ता का दावा है कि राहुल राज सिंह के कई लड़कियों से संबंध थे। वो ड्रग्स भी लेता था और प्रत्यूषा के साथ अक्सर मारपीट करता था। एनआईए अफसर तंजील अहमद की हत्या के केस में एक चौकी इंचार्ज और एक सिपाही निलंबित। केस में लापरवाही बरतने का आरोप। जांच एजेंसी एनआईए के अधिकारी तंजील अहमद के हत्याकांड की जांच के लिए बिजनौर पहुंचे यूपी के डीजीपी जावेद अहमद ने तंजील के परिवार वालों से की मुलाकात। तंजील हत्याकांड केस की जांच में लगी एसटीएफ एनआईए करीब 100 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है। यूपी पुलिस आपसी रंजिश को लेकर जांच कर रही है। बीएसपी सांसद नरेंद्र कश्यप की बहू हिमांशी की मौत के मामले में नया मोड़। गाजियाबाद के एसएसपी ने कहा कि हत्या की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। बीएसपी सांसद नरेंद्र कश्यप, उनकी पत्नी और बेटे पर अभी तक हत्या का केस नहीं दर्ज हुआ है। दहेज के मामले में तीनों को गिरफ्तार कर कल जेल भेजा गया था। गाजियाबाद के घर में 6 अप्रैल को सुबह बीएसपी सांसद नरेंद्र कश्यप की बहू हिमांशी का शव मिला था। लाइसेंसी रिवॉल्वर की गोली से हुई थी मौत। आरोपी सांसद नरेंद्र कश्यप के बचाव में बीएसपी। कहा, कोर्ट के फैसले के बाद ही करेंगे कश्यप पर कार्रवाई। आईपीएल के लिए स्टेडियमों को पानी देने पर हाईकोर्ट से लगी फटकार के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि आईपीएल महाराष्ट्र से बाहर शिफ्ट करना पड़े तो राज्य सरकार को उसमें कोई आपत्ति नहीं है। कल बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के वकील को फटकार लगाते हुए कहा था कि राज्य में भयंकर सूखे से लोग मर रहे हैं, लेकिन आपको आईपीएल की पड़ी है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कल मुंबई में होने वाले आईपीएल के पहले मैच पर रोक नहीं लगाई है, लेकिन बाकी मैचों पर 12 अप्रैल को महाराष्ट्र सरकार की रिपोर्ट के बाद फैसला होना है। महाराष्ट्र में आईपीएल के 20 मैच होने हैं, जो मुंबई, नवी मुंबई, पुणे और नागपुर में खेले जाने हैं। महाराष्ट्र के परभणी में सूखे से हालात खराब। टैंकर के जरिए पानी आपूर्ति ठीक ढंग से करने के लिए टैंकरों के आसपास धारा 144 लगाई गई। टैंकर के लिए होमगार्ड भी तैनात। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में सूखे से हाहाकार। सूखे से जूझ रहे लोगों को पुलिस वाले थाने में लगे बोरवेल का पानी गांव वालों को बांट रहे हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पानी लाने के लिए लोगों को खतरनाक रास्तों से कई किलोमीटर का सफर करना पड़ रहा है। पानी संकट के बाद स्कूल हुए बंद। तेलंगाना के महबूब नगर में भीषण गर्मी से अब तक 28 लोगों की मौत। पूरे तेलंगाना में अब तक 66 लोगों की जान लू की वजह से जा चुकी है। सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में पलटी केजरीवाल सरकार। पानी पर हरियाणा के दावे का समर्थन किया। कहा, पंजाब नहीं रोक सकता हरियाणा का पानी। पिछले महीने दिल्ली के सीएम केजरीवाल सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद पर पंजाब के पक्ष में बोले थे, जिसके बाद हरियाणा ने नाराज होकर दिल्ली का पानी रोकने की धमकी दी थी। आधार बिल को संसद में वित्त विधेयक के तौर पर पास कराने के खिलाफ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने लगाई सुप्रीम कोर्ट में अर्जी। पिछले महीने बजट सत्र में पास हुआ था आधार बिल। ब्रिटेन से कोहिनूर हीरा और कई बेशकीमती हीरे लौटाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में नफीस सिद्दीकी नाम के वकील ने दायर की अर्जी। भारत में ब्रिटेन के हाई कमिश्नर को भी बनाया पार्टी। याचिकाकर्ता ने कहा है कि ब्रिटेन में कोहिनूर और दूसरी कीमती चीजों की नीलामी हो सकती है, इसे रोकना जरूरी। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से कहा कि वो इस पर सरकार की राय बताएं।
दिल्ली हाईकोर्ट खुद कराएगा व्यापम घोटाले के कथित सबूतों वाली पेन ड्राइव की जांच। सीबीआई ने हाईकोर्ट से मांगी थी पेन ड्राइव। जिस पेन ड्राइव की जांच होनी है उसमें 2009 से 2013 के बीच हुई व्यापम की परीक्षाओं के परिणामों की एक्सेल शीट है। बताया जा रहा है कि पेन ड्राइव में उम्मीदवारों के नामों के साथ उन नेताओं के भी नाम हैं जिन्होंने उनकी भर्ती के लिए सिफारिश की थी। दलितों का अपमान करने वाली यूपी बीजेपी महिला मोर्चा की पूर्व अध्यक्ष मधु मिश्रा के खिलाफ लखनऊ में एफआईआर दर्ज। यूपी के मेरठ में लड़की वालों ने दहेज मांगने के आरोप में दूल्हे समेत पूरी बारात को बनाया बंधक। थाना पहुंचने के बाद सुबह दोनों पार्टियों में समझौता हो गया, दोनों की शादी भी हो गई। दोनों पक्षों का कहना है कि कुछ गलतफहमी हो गई थी। दिल्ली के पास गाजियाबाद में एक महिला पार्षद के पति की दबंगई और पिटाई से आहत युवक ने खुदकुशी की। सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस कर रही है फरार आरोपी की तलाश। यूपी के रामपुर में पुलिस ने खेत में घास फेंकने जैसी छोटी सी बात पर 14 साल की लड़की पर गुंडा एक्ट के तहत केस दर्ज किया। जिला प्रशासन ने लापरवाह पुलिस वालों पर कार्रवाई के आदेश दिए। यूपी के बरेली में 4 लुटेरों ने बुजुर्ग दंपति को उन्हीं के घर में 4 दिनों तक बंधक बनाया। लूटपाट करते रहे। पड़ोसियों की शिकायत पर पुलिस ने आजाद कराया। बदमाशों ने बुजुर्ग दंपति के बैंक से चेक के जरिए 1 लाख रुपए निकलवाए। संपत्ति की वसीयत बदलवाने की भी कोशिश की। बंधक बनाई गई बुजुर्ग महिला विमलेश छत पर कपड़े डालने के बहाने गई और पड़ोसियों को इशारों में परेशानी बताई। इसके बाद पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाया और मौके से चारों बदमाश पकड़े गए। लुधियाना में नामधारी समुदाय के गुरुमाता चंद कौर के हत्यारों का सुराग देने पर पुलिस ने 10 लाख रुपए इनाम देने का किया ऐलान। माता पिता के नेत्रहीन होने की वजह से अमृतसर में बच्चे को स्कूल में एडमिशन नहीं देने का आरोप। निजी स्कूल मैनेजमेंट ने कहा सीट नहीं थी इसलिए एडमिशन नहीं दिया। पंजाब के फिरोजपुर में एक शख्स के घर पर कुछ लोग 15 मिनट तक करीब 100 राउंड फायरिंग कर फरार हुए। कोई हताहत नहीं। पुलिस ने कहा आपसी रंजिश का शक। सीसीटीवी से लैस दिल्ली से अमृतसर के बीच चलने वाली शान पंजाब एक्सप्रेस ट्रेन को रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने दिखाई हरी झंडी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इस ट्रेन के डिब्बों में सीसीटीवी लगाने पर रेलवे ने 37 लाख खर्च किए हैं। अब ट्रेन में चोरी, मारपीट या महिलाओं से छेड़खानी की घटनाओं पर नजर रहेगी। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर नागपुर महानगर पालिका ने एड्स के इलाज के लिए कराया हनुमान चालीसा का पाठ। हाईकोर्ट ने भी उठाए थे आयोजन पर सवाल। आरबीआई की ओर से रेपो रेट में कटौती के बाद स्टेट बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ने सस्ता किया होम लोन। अब 9.4% पर मिलेगा होम लोन। आईपीएल के 9वें सीजन में कल होगा पहला मुकाबला। मुंबई में मेजबान मुंबई इंडियंस और राइजिंग पुणे के बीच मैच। रात 8 बजे से शुरू होगा मुकाबला। धोनी की टीम राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स की जर्सी लॉन्च। पहली बार आईपीएल में हिस्सा ले रही है राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स। आईपीएल की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की नई जर्सी लॉन्च के मौके पर मौजूद रहे कोहली, क्रिस गेल समेत टीम के कई खिलाड़ी। आईपीएल के 9वें सीजन में नए जोश के साथ मैदान में उतरने को तैयार है पंजाब की टीम। किंग्स 11 पंजाब टीम का नया प्रोमो लॉन्च किया गया है। 4,444 रुपए में लॉन्च हुआ डेटा विंट का 3G वॉइस कॉलिंग टैबलेट। 1 साल तक रिलायंस की ओर से मिलेगा मुफ्त इंटरनेट। यूट्यूब का गेमिंग ऐप भारत में हुआ लॉन्च। इस गेमिंग ऐप का एंड्रॉइड और iOS यूजर्स कर सकेंगे इस्तेमाल। फिल्म अभिनेत्री करिश्मा कपूर और संजय कपूर में तलाक को लेकर बनी सहमति। दोनों ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी। संजय करिश्मा के बीच तलाक के समझौते के मुताबिक बच्चे हर महीने के 2 वीकेंड में संजय के पास रहेंगे। साथ ही गर्मी और जाड़े की छुट्टियों का आधा समय भी बच्चे संजय के साथ बिताएंगे। दंगल फिल्म के लिए वजन बढ़ाने के बाद अब आमिर का स्लिम लुक देखकर बॉलीवुड हैरान। आमिर ने प्राकृतिक तरीकों से घटाया वजन।